नमस्कार। भूकंप रोधी भवन का निर्माण कैसे करें पार्ट 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 1 में हमने देखा कि भूकंप रोधी फाउंडेशन हमें किस तरह से बनाना चाहिए और पार्ट 2 में हम देखेंगे कि हमें फाउंडेशन की तली में स्टील मैट किस तरह से लगानी चाहिए और स्टील मैट में जो हम स्टील यूज करेंगे स्टील का साइज क्या होना चाहिए और इसके साथ साथ एक स्टील से दूसरे स्टील के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हमें भूकंप रोधी कॉलम किस तरह से बनाना चाहिए और कॉलम बनाते समय हमें कॉलम में कितने mm की स्टील बार यूज करनी चाहिए और कॉलम में ये जो रिंग है इस रिंग की थिकनेस क्या होनी चाहिए, एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए। और फाउंडेशन के बॉटम में कॉलम की जो मेन बार होती है इसको हम कुछ इस तरीके से एल शेप में बेंड करते हैं, यानी कि एल शेप में मोड़ते हैं। तो एल शेप की यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या होनी चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ देखने को और बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर इस ऊंचाई का घर बनाने के लिए फाउंडेशन की तली में हम कुछ इस तरीके से जो मैट लगाते हैं, इस मैट को बनाने के लिए हम कितने mm की स्टील का यूज करेंगे और इसके साथ साथ इस मैट का साइज क्या होना चाहिए ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इस ऊंचाई के घर के लिए। तो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इन दोनों में से यदि आप किसी भी ऊंचाई का घर बना रहे हैं तो फाउंडेशन में इस तरीके से जो मैट आप लगाएंगे इस मैट का जो साइज होगा 3 फीट बाई 3 फीट होगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप 3 फीट बाई 3 फीट का फाउंडेशन मैट बना लेंगे और फाउंडेशन मैट में कुछ इस तरीके से जो आप स्टील बार लगाएंगे इस स्टील बार की जो थिकनेस होगी 10 mm होगी और एक स्टील से दूसरे स्टील के बीच की जो दूरी होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दोनों दिशा में, यानी कि लंबाई की दिशा में यदि हम बात करें तो एक स्टील से दूसरे स्टील के बीच की जो दूरी होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी और यदि हम चौड़ाई की दिशा में बात करें तो एक स्टील से दूसरे स्टील के बीच की जो दूरी होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी और पूरे मैट की जो लंबाई और चौड़ाई होगी 3 फीट बाई 3 फीट होगी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इस ऊंचाई का घर बनाने के लिए। सो यदि आपका इतना पार्ट क्लियर हो गया और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए। फाउंडेशन मैट फाउंडेशन की तली में कुछ इस तरीके से लगाने के बाद अगला नंबर कॉलम का आता है। फाउंडेशन मैट के ऊपर कुछ इस तरीके से हम कॉलम को रख देते हैं और कॉलम को रखने के बाद कंक्रीट कास्टिंग कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इस ऊंचाई का घर बनाने के लिए हमें कॉलम का साइज क्या रखना चाहिए और कॉलम में हमें कितने mm की स्टील लगानी चाहिए और कॉलम में जो रिंग लगेगी यह रिंग कितने mm की होगी और एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की दूरी हमें क्या रखनी चाहिए। सबसे पहले यह पॉइंट क्लियर कर लीजिए, यदि आप ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इन दोनों में से किसी भी ऊंचाई का घर बना रहे हैं तो कॉलम का जो साइज है 9 इंची बाई 9 इंची रखना चाहिए। कॉलम के साइज की बात यदि हम कॉलम में लगने वाली स्टील की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इन दोनों में से किसी भी ऊंचाई का घर बनाने के लिए कॉलम में कुछ इस तरीके से 4 स्टील बार यूज करेंगे। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से 4 स्टील बार यूज करेंगे और स्टील बार का जो साइज होगा वो 12 mm होगा। आप एक बार फिर से नोट कर लीजिए कि कॉलम में जो स्टील का साइज होगा ये जो स्टील होगी 4 स्टील बार जो हम चारों किनारों पर लगाएंगे ये 12 mm की होगी और स्टील का जो टाइप होगा वो TMT होगा। किसी भी ब्रांड की क्यों ना स्टील हो बट उसका जो टाइप होगा वो TMT होगा। और कॉलम बनाते समय हम कुछ इस तरीके से रिंग लगाते हैं जिसको हम टाई या फिर स्टीरअप बोलते हैं। तो इस रिंग को बनाने के लिए जो स्टील बार हम यूज करेंगे उसका साइज 8 mm होना चाहिए और यदि हम एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की दूरी की बात करें तो 15 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि ये हमारी पहली रिंग है और ये दूसरी रिंग है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए इस ऊंचाई का घर बनाने के लिए, यानी कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इस ऊंचाई का घर बनाने के लिए। और कॉलम की रिंग बनाते समय आपने जरूर से जरूर देखा होगा कुछ इस तरीके से प्लेन स्टील का यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं इस रिंग को बिल्कुल प्लेन स्टील से बनाया गया है। ठीक, तो इंजीनियरिंग यही कहती है कि कुछ इस तरीके से रिंग बनाते समय आप प्लेन स्टील का यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि प्लेन वाली जो रिंग होती है ये कंक्रीट के साथ एक मजबूत पकड़ नहीं बना पाती और ये जो पट्टियों वाली स्टील होती है इसमें पट्टियां इसीलिए बनाई जाती हैं कि कंक्रीट के साथ स्टील की जो पकड़ है वो मजबूत हो।
तो इसीलिए सिविल इंजीनियरिंग यही कहती है कि रिंग बनाते समय बिल्कुल प्लेन स्टील का यूज नहीं करना चाहिए। तो यदि आप नई टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हुए अपना घर बनाना चाहते हैं तो कॉलम में रिंग बनाते समय कुछ इस तरीके से प्लेन रिंग आप मत लगवाइए, बल्कि कुछ इस तरीके से पट्टियों वाले सरिये से आप रिंग बनवा के कॉलम में लगवाइए। इंजीनियरिंग की दृष्टि से यह कॉलम के लिए सबसे बेस्ट है। और यदि आप कॉलम बनाते समय प्लेन स्टील से रिंग बनाते हैं तो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इस ऊंचाई के घर के लिए कोई भी दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आपने देखा होगा कि फाउंडेशन की तली में कॉलम को कुछ इस तरीके से लगाते समय कुछ इस तरीके से फाउंडेशन की तली में कॉलम के बॉटम के सरिये को एल शेप में मोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि एल शेप की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या होनी चाहिए। तो आप कहीं नोट कर लीजिए कि यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है हमें 30 सेंटीमीटर रखनी है। 30 सेंटीमीटर मोड़ने के बाद हमें कुछ इस तरीके से फाउंडेशन में कॉलम को सेट कर देना है। सो उम्मीद है आपका सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। भूकंपरोधी भवन का निर्माण कैसे करें, सेकंड पार्ट यहीं पर एंड होता है और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि हमें फाउंडेशन कंक्रीट किस तरीके से करनी चाहिए, फाउंडेशन कंक्रीट का रेशियो क्या होना चाहिए और इसके साथ साथ फाउंडेशन की थिकनेस हमें क्या रखनी चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।